अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ब्रिक्स के बहाने चाइना ने पाक को दिखाई औकात और डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। एक हमला और चीन और पाकिस्तान की जो ये हिमालय से ऊंची दोस्ती है वो बर्फ की तरह पिघल जाएगी। पाकिस्तान में चाइनीज नागरिक को अगर फिर टारगेट बनाया गया तो चीन और पाकिस्तान के ये रिलेशंस खटाई में पड़ जाएंगे और अभी से इसके सिग्नल दिखाई देने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरियां जो हैं अब वो साफ नजर आने लगी हैं। सीपेक चीन के गले में हड्डी की तरह फंस गया है। सीपेक उससे ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। सबसे बड़ा जो कंसर्न है ना वो है सिक्योरिटी का। पाकिस्तान में चाइनीज सिटीजन्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हर बार चीन नाराजगी तो जताता है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं रोकता है। लेकिन अब पानी जो है वो सिर से ऊपर जाने लगा है और चीन से संकेत मिलने लगे हैं कि इस बार पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा। यह खबर पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बता रही है कि चीन पाकिस्तान से तंग आने लगा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हो रहे आतंकी हमले। झू यांगबियाओ चीन के लांगजू यूनिवर्सिटी के द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रोफेसर हैं। झू ने पाकिस्तान में चीन के इन्वेस्टमेंट को क्रिटिकल बॉटलनेक सिचुएशन बनने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में खासतौर पर बलूचिस्तान में सुरक्षा के हालात बहुत ही चिंताजनक हैं, जो चीन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा है, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से लौटा है और तालिबान का शासन शुरू हुआ है, पाकिस्तान में सुरक्षा के हालात बहुत खराब हुए हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि हमले सीधे तौर पर चीनी निवेश को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुल निवेश पर अभी गंभीर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर बलूचिस्तान में सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती रही तो इसका निश्चित रूप से चीनी निवेश पर ज्यादा असर पड़ेगा और किसी भी समय इसमें बुनियादी बदलाव हो सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। अब तक पाकिस्तान में सीपेक के प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई चीनी नागरिकों को टारगेट किया जा चुका है। कईयों को तो मतलब पाकिस्तान में जान तक जा चुकी है। लेकिन चीन ने अब तक सीपेक के किसी प्रोजेक्ट को ना तो रोकने की कोशिश की और ना ही पाकिस्तान से याराना खत्म करने की बात कही। तो चीन के प्रोफेसर झू पाकिस्तान और चीन के रिलेशंस में किस फंडामेंटल चेंज की बात कर रहे हैं? मार्च में पाकिस्तान के बीशम में चाइनीज कॉन्वॉय पर बड़ा हमला हुआ था। इसमें चीन के 5 लोगों की जान चली गई थी। चीन तब भी बहुत नाराज हुआ था। उसने हमले की जांच के लिए अपने ऑफिसर्स पाकिस्तान भेजे थे। इसके बाद जून में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भागे भागे चीन पहुंचे थे और वहां चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने चीन के लोगों और चीन के प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। शहबाज शरीफ ने तब यह वादा किया था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। शहबाज तो चीन में सिक्योरिटी का ढोल पीटकर चले आए, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में हुआ यह कि चीन से आए वर्कर्स को फिर से टारगेट किया गया। कराची एयरपोर्ट के पास एक ब्लास्ट में चीन से आए 2 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी चीन ने हमले की जांच करने और सिक्योरिटी में सहयोग करने जैसी बात की, लेकिन सीपेक के प्रोजेक्ट्स पर काम बंद करने या फंड्स को रोके जाने जैसी कोई बात नहीं हुई। तो सवाल उठता है कि चीन कब तक पाकिस्तान में अपने लोगों की, अपने नागरिकों की बलि चढ़ाता रहेगा? असल में बात यह है कि पाकिस्तान जानता है कि चीन सीपेक को लेकर बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान को पता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकता। इतने हमलों के बाद भी चीन ने सीपेक से तौबा नहीं की है क्योंकि उसके अपने अपने जाति मफाद है वहां पर। तो एक तरह से वो सीपेक के नाम पर चीन को इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है। चीन ने सीपेक में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है।
बेसिकली सीपेक ग्वादर पोर्ट और फिर ग्वादर से चीन तक रेल और रोड लिंक बनाने का प्रोजेक्ट है। चीन सीपेक के जरिए अपने मलक्का डायलेमा को काउंटर करना चाहता है। चूंकि इसके लिए उसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था, इसलिए उसने सीपेक में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी जोड़ दिए। डैम्स, पावर प्लांट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रोड समेत दूसरे कई काम पाकिस्तान में सीपेक के तहत किए जा रहे हैं। Balochistan, and especially the port of Gwadar, is of strategic value to them. They are very, very sensitive about the situation in Balochistan because the port of Gwadar gives them an opening to the Indian Ocean, to the Arabian Sea and the Indian Ocean. And in case of any blockade at the Strait of Malacca, and we know the trouble in the South China Sea, so their energy imports, especially the oil, can reach through this CPAC, this Indian Ocean, and through the corridor, it can reach them. And it is 10,000 kilometers less of a journey than coming all the way through South China Sea. जाहिर है पाकिस्तान इसी का फायदा उठा रहा है। वो जानता है कि भले ही पाकिस्तान में चीन के लोगों पर कितने ही हमले क्यों ना हो जाएं, चीन कहीं जाने वाला नहीं है। पाकिस्तानी इतने धूर्त हैं कि वो इसे चीन का पेशेंस बता रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है, लेकिन चाइना में एक टर्म इस्तेमाल होती है चाइना के बारे में खास तौर पे कि द चाइनीज हैव व्हाट दे कॉल स्ट्रेटेजिक पेशेंस, क्योंकि ये मुल्क नहीं है, एक सिविलाइजेशन है जिसकी 5000 साल से पूरी तारीख चली आ रही है, जुबान के लिहाज से, सकाफत के लिहाज से, तहजीब के लिहाज से। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस चाइनीज का बड़ा है कि आफ्टर ऑल चाइनीज समझते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारे क्या मुश्किलात हैं, वो भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम वादे जरूर करते हैं, गारंटीज भी देते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की ये धूर्तता कब तक चलेगी भाई? कब तक चीन सीपेक के अपने ही फंदे में फंसा रहेगा? या तो वो इससे निपटने का कोई रास्ता निकालेगा। देखिए, चीन को समझने वाले जानते हैं कि चीन किसी बात को इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाएगा, बस उसे इंतजार सही वक्त का रहता है। पाकिस्तान में चीन के लोगों पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। ग्वादर पोर्ट पर भी अटैक हो चुका है। बीशम और कराची हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान पर इस बात का दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने दे। 16 अक्टूबर को चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ तौर पर कहा गया था कि चीन आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कराची हमले के बाद चीन ने अपनी सिक्योरिटी टास्क फोर्स भी पाकिस्तान भेज दी थी। ऐसा ही दावा शंघाई की फुदान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के वाइस डीन प्रोफेसर लिन मिनवांग कर रहे हैं। प्रोफेसर लिन मिनवांग का कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि चीन पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी स्टैब्लिश कर ले। उनका कहना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान में चीनी कर्मियों और चीनी परियोजनाओं पर आतंकवादी हमलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। इससे साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने की क्षमता ही नहीं है। तो इसी वजह से चीन पाकिस्तान में अपना सिक्योरिटी सेटअप बना सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान कभी इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी और उसकी एजेंसीज के लिए बदनामी का सबब बनेगी। अब्दुल बासित सिंगापुर के एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर फेलो हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान चीन को पाकिस्तानी सुरक्षा ढांचे के बाहर काम करने की अनुमति कभी नहीं देगा। चीन अपने सुरक्षा बलों का गठन कर रहा हो या प्राइवेट एजेंसी की सिक्योरिटी हो, वो अंदरूनी तौर पर ही हो सकते हैं। बाहरी सुरक्षा पाकिस्तानी सैनिकों के हाथों में ही होगी। बासित ने एक और आशंका जताई है कि अगर चीन अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर देगा तो वो भी पाकिस्तान में हमलों का शिकार बन जाएंगे। बात तो सही है, पाकिस्तान में रोजाना आतंकवादी हमले होते रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, तो चीन की सिक्योरिटी फोर्सेस इन हमलों से बच जाएगी, ऐसा संभव नहीं लगता। ये बात मानना होगा कि चाइना जो है आज हमसे इसलिए नाराज़ है कि हम चाइनीज़ लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और सच्ची कह रहा है वो, ठीक है। अब इसमें जो भी अवामिल हैं, अफगानिस्तान, ये वो, भारत, इंसर्जेंसी, बलोच, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये हो रहा है पाकिस्तान में। और अगर हमारे बलोच के लीडरान जो हैं वो उनको कोई इंसर्जेंसी में चले जाते हैं, उसको भारत वो कर लेता है, तो हमारी ही गलती है ना कि वो क्यों कर सकता है भारत उनको, हमारे लोग यहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हमको ये लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में परफेक्ट होना चाहिए।
आप दुबई के अंदर जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, आप रात को चलते हैं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका बच्चा स्कूल से 1 घंटा देर से आए, आपकी जान निकल जाती है। सो आपको पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हैज़ टू बी इन्फोर्स्ड कम्प्लीटली। अब देखें कराची में आजकल डिफेंस वगैरह के अंदर रोज़ एक नौजवान को मारा जा रहा है, मतलब ये कोई मजाक है? लेकिन चीन इसे लेकर पाकिस्तान पर दबाव तो बना रहा है। मैंने कहा था ना कि चीन मौके की तलाश में रहता है और अभी उसे मौका मिला ब्रिक्स समिट के दौरान। ब्रिक्स को लेकर चीन ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। चीन ने करीब $246 मिलियन झोंककर ग्वादर में शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। इसी 14 अक्टूबर को जब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग पाकिस्तान पहुंचे थे तो उम्मीद ये थी कि दोनों प्राइम मिनिस्टर ग्वादर जाएंगे और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को पता था कि अगर ग्वादर में एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन का प्रोग्राम किया गया तो वहां आतंकी हमला जरूर होगा। इसी वजह से इस्लामाबाद से ही वर्चुअली एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया। चीन के लिए ये बात किसी बेइज्जती से कम नहीं थी। सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान के तमाम दावों की असलियत सामने आ चुकी थी, तो चीन ने इसका बदला पाकिस्तान से कजान में ले लिया। कैसे, वो आपको समझाता हूं। पाकिस्तान लंबे समय से ब्रिक्स का मेंबर बनना चाह रहा है। उसे उम्मीद थी कि कजान में चीन उसके नाम का समर्थन करेगा। जाहिर है चीन की तरफ से पाकिस्तान को ऐसे इंडिकेशंस भी जरूर मिले होंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ब्रिक्स समिट में कई देश इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनाए गए। मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। कई देश पार्टनर कंट्रीज के तौर पर जोड़े गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम यहां कहीं भी नहीं लिया गया, चाहे वो चाइना के जरिए ही क्यों ना हो। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को इवन डायलॉग पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। कल रात को लेट ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के नाम अनाउंस हुए, जिसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, नाइजीरिया वगैरह शामिल हुए। लेकिन पाकिस्तान का नाम भी नहीं आया। उसकी वजह क्या है? माय असेसमेंट, जो व्हाट आई हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन सो फार और व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, वो ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो ये समझते रहे कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करें। दिस इज़ नॉट अ टाइम कि हम पाकिस्तान के लिए इंडिया से लड़ते रहें या ताल्लुकात ख़राब करते रहें। सो लेट्स रिजॉल्व अपना बायलैटरल मसला हल करो इंडिया के साथ, एंड देखा जाएगा पाकिस्तान के लिए क्या होता है और क्या नहीं होता। मैं थोड़ा सा इसमें हैरान हुआ, पाकिस्तानी भी ज़ाहिर बात है कि व्हाई चाइना, सम पीपल आर सेइंग चाइना बीट्रेड पाकिस्तान। It's a betrayal. Some people are saying this. Well, I don't buy this theory, but there are some Pakistani who have this approach कि यार ये क्या बात हुई, आप हमारे वैसे तो बड़े पार्टनर हैं, आपने हमें क्या किया है, आपने हमें, you didn't pay attention to us. कहा जा रहा है कि इसमें भारत का रोल है, भारत की वजह से पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो एक बात बहुत यहाँ पे गंभीर है और बहुत समझने वाली बात है कि ब्रिक्स में बिना सभी मेंबर कंट्रीज की सहमति के किसी भी बाहरी देश को ना तो सदस्य बनाया जा सकता है और ना ही उसे पार्टनर कंट्री भी बनाया जा सकता है। तो भारत का प्रेशर हो सकता है, लेकिन यह भी साफ है कि चीन ने अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई कोशिश नहीं की, किसी बयान में उसका नाम नहीं लिया। तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तगड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। असल में चीन अपने इस पैंतरे से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने की कोशिश में। चीन चाह रहा है कि भले वो सिपेक से पीछे ना हटे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में अपना जो सिक्योरिटी सेटअप है वो तो तैयार कर ले। अब पाकिस्तान में चीन की सिक्योरिटी की मौजूदगी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर सीधा सवाल होगा। इससे पाकिस्तान में सियासी बवाल भी आएगा। पाकिस्तान की आर्मी से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीधे सीधे सबसे पहला जो नाकाबिल चीज साबित होगी वो पाकिस्तानी आर्मी होगी कि भाई इसकी वजह से ही ये चीनी को आना पड़ा। तो पाकिस्तान अभी बुरी तरह फंसा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में चीन के इन्वेस्टमेंट और चीन के लोगों पर आतंकी हमले होते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में बड़े बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं, जैसा ये मीडिया रिपोर्ट्स बता रही। अब पाकिस्तानियों को ये बात कितनी समझ में आएगी मुझे नहीं पता, बट भारतीय इस बात को जरूर समझ गए होंगे। भाई कमेंट करके बताइए कि क्या आप बात समझ गए कि नहीं समझे। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे अनुरोध है। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी वीडियो
हम अपलोड करते हैं उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो फौरन आप तक पहुंच जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे जी ब्रिक्स के बारे में बताएंगे जी हमारे ब्रिक्स एनालिटिक्स। ब्रिक्स के बारे में क्या बताने यार। ब्रिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो वाकई ये बनती तो है कि चाइना का हक तो बनता है ना कि एज अ फ्रेंडशिप पाकिस्तान को इनवाइट तो करते हैं। चले बाद में कोई भी इशू बन जाता तो वो अलग बात थी, लेकिन इनविटेशन भी नहीं दी। यहाँ तक डायलॉग के लिए भी जो है वो इतना नहीं काबिल समझा कि पाकिस्तान को एज अ डायलॉग कंट्री जो है वो ही चूज कर लिया जाए, वो इनविटेशन भेज दी जाए। लेकिन मामला जो हैं काफी क्रिटिकल पाकिस्तान में तो हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइनीज जो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे जो नागरिक हैं वो मारे जा चुके हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट के थ्रू। लेकिन यह है कि चाइना ने प्रेशर तो पाकिस्तान के ऊपर डाला है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि बाकी अपना मफाद परस्ती जो है वो चाइना सबसे पहले देखता है। ये तो पूरी दुनिया को पता है। अपनी मफाद परस्ती के लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपनी मफाद परस्ती को देखते हुए जो जाने चाइना की तरफ से लोगों की गई हैं, उनको पीछे मद्देनजर रखा गया है और सबसे आगे जो रखा गया वो अपने बेनिफिट्स रखे गए, अपना प्रोजेक्ट रखा गया है। अगर देखा जाए तो ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ एज अ फ्रेंडली माहौल है तो इसलिए वो पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहे, नहीं, वो अपनी मफाद परस्ती देख रहे हैं कि भाई ये हमारा फायदे का काम है, इसलिए वो सब्र और तहम्मुल से चल रहे हैं। अगर यहाँ पे मफाद परस्ती चाइना की ना होती और पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें होती तो देखते कि पाकिस्तान का अब तक चाइना ने क्या करना था। तो ये चीजें हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जाहिर बात है, इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बने। तो प्रेशराइज जरूर किया ही होगा ब्रिक्स के जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे बोला ही होगा कि यार पाकिस्तान को ना इनवाइट किया जाए। तो मतलब चांसेस हैं, ये कंफर्म नहीं बात की जा सकती। कंफर्म बात तो तभी की जा सकती है जब ये हो, ये एज अ डाउट कह लें कि वो बात की जा सकती है कि इंडिया के और पाकिस्तान के जिस तरह के हालात चले जा रहे हैं उन कंडीशंस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बात की जा सकती। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि चाइना वाकई अपने मफाद देखता है जी। वो तो सबको पता है कि वो स्टेट ऑफ मलाइका को छोड़ के जो है वो डायरेक्ट इधर से करना चाहता है। एक तो उसका सफ़र भी बचता है और दूसरा ये है कि थ्रेटनेस से भी बचता है लोग दूसरे मुल्कों की। तो इसलिए जो है वो ये सी पैक बना रहा है और उसकी मजबूरी है और उसने बनानी है। और काफ़ी सारा काम हुआ है, हमारी खुद की रोड बनी है, सी पैक के अंडर में आती है, तो वो भी बनी है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनी, काम हुआ है और रोड बेहतर हो गई है। पहले सिंगल रोड थी, वो भी टूटी-फूटी 30 किलोमीटर की रोड है हमारी। तो अभी जो है वो डबल रोड हो गई है और न्यू बन गई है। तो बड़ा अच्छा हमारे लिए तो सहूलत हो गई है भाई। तो बहरहाल देखा जाए तो चाइना जो है वो अपना मफाद देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार नागरिक तो उसके हैं ना, इंजीनियर तो उसके हैं ना। अगर वो काम करने वाले आते हैं वो उसके ही मुल्क उस मुल्क के शहरी हैं, तो वो अपने मुल्क के शहरियों के लिए रोना तो रोएगा ना। ये तो नहीं है ना कि आप पाकिस्तान के कहीं मरते हैं तो हम पाकिस्तानी कहेंगे यार हमारे पाकिस्तानी मार दिए उधर। एक बात कह रहा हूँ, चाइना भी ऐसे ही कर रहा है। चाइना जो है वो अभी उनकी हिफाज़त के लिए तो बोलेगा ना कि जी मेरे सिक्योरिटी दो, मेरे बंदों को, मेरे नागरिक को जो जितने जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए उनको सिक्योरिटी दो। तो पाकिस्तान का काम बनता है सिक्योरिटी देना। अगर वो अपनी फ़ौज लेके आते हैं तो उस पे भी हमला हो सकता है दहशतगर्दों का। तो फिर वो उनको सिक्योरिटी कौन देगा? तो सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, वो पाकिस्तान ने देनी है, पाकिस्तान का मुल्क है, सिक्योरिटी पाकिस्तान का फ़र्ज़ है देना। तो पाकिस्तान ने देता भी है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे दहशतगर्द जो हैं वो फिर भी अटैक कर जाते हैं। और ये दहशतगर्द वही हैं बीएलए वाले, टीटीपी वाले, वो नहीं चाहते कि जो चाइना है वो या सी पैक जो है वो कामयाब हो। क्योंकि वो बलूचिस्तान से ग्वादर पोर्ट भी जा रहा है तो उधर उनका भी मतलब वो चाहते हैं कि ये इधर होल्ड ही ना हो उसका। तो वो गलत कर रहे हैं। अब जैसे अगर सिक्योरिटी जो है हमारी अगर उनको निपटाती है बीएलए वालों को, टीटीपी को, तो फिर जो है अफ़गानिस्तान को भी दर्द होता है और लोगों को भी दर्द होता है और लोगों को भी दर्द होता है, जो मैं कि हर वीडियो में कहता हूँ। फिर दर्द बहुत होता है सबको कि जी वो वहाँ पे मार दिया, उनको मार दिया, इनको मार दिया। अब यार वो बीएलए वाले हैं, दहशतगर्द हैं, वो मार दें ठीक है, अगर उनका सफाया किया जाए तो गलत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं ना, मैं उनके खिलाफ हूँ। वो चाहे कोई भी है। अब मुल्क बन चुका है, अब जैसे भी है, मुल्क बन चुका है। एक मुल्क है जो कि 70-76 साल से है मुल्क।
अब उसको कोई तोड़ने की बात करेगा जी बलोचिस्तान हम अलग कर लें, हम ये अलग कर लें, हम खैबर पख्तूनख्वा अलग कर लें, हम पख्तूनख्वानिस्तान बना लें, तो मैं उनके खिलाफ हूँ। मेरा कोई उनके साथ नहीं है। अब जैसे कि पंजाब में जो है वो खालिस्तानी कहते हैं कि हम अपना मुल्क बना लें, तो मैं भी कहता हूँ कि वो गलत है, क्योंकि एक मुल्क है अब। इस तरह तो फिर जो है वो पाकिस्तान बना इंडिया से टूटे होके, उसी वक़्त ये सारा कुछ होना चाहिए था। तो लेकिन नहीं हुआ। अब 2 मुल्क बन चुके हैं, अब 2 से 3 बन चुके हैं, बांग्लादेश भी है अब। तो अपना-अपना मुल्क है, अब बन चुके हैं, अब अगर इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो गलत है। मैं तो उस वक़्त भी तोड़ने के खिलाफ हूँ, जब 1947 में तोड़ा गया। मैं उस तोड़ने के भी खिलाफ हूँ, 1971 में भी जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलहदा हुआ, उसके खिलाफ भी हूँ। लेकिन मैं अब भी हूँ, अगर कोई पंजाब अलग करता है या पख्तूनख्वानिस्तान अलग करता है या बलूचिस्तान अलग करता है, तो अलग करने की बातें करते हैं, तंज़ीमें बनाते हैं, अपने को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, तो मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ उनका सफाया करें या उनको समझाएँ किसी अपने तरीके से। तो ये तो सिक्योरिटी इदारों का काम है, लेकिन सिक्योरिटी इदारे जब बीच में आते हैं, तब वो जुलूस लेके निकल आते हैं। तो फिर अगर उन मतलब कि खिचड़ी बड़ी पकी हुई है यहाँ पे। अगर सिक्योरिटी इदारे कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो जुलूस आ जाते हैं यहाँ पे, एहतजाज होना शुरू हो जाते हैं। अगर नहीं करते, तो चाइनीज़ मरते हैं या कोई जापानी मरते हैं या कोई वर्कर बाहर से आया हो, तो वो मरता है, सेनेटर पे हमले होते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं ना, अगर इन गैर मुल्कियों से पे जो है हमले होते हैं, तो जो है वो हमारी मुल्क पे बात आती है। ये नहीं कि खाली सिक्योरिटी पे बात आती है, पूरे मुल्क पे बात आती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। तो लेकिन ये बीएलए वाले, टीटीपी ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये बदनाम हो मुल्क, हम तोड़ें इस मुल्क से। उनको अपना तो मफाद वो होता है। अपना मफाद देख रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ ना कि इस मामले में मैं अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ हूँ। बाकी सिस्टम हमारा खराब है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ, लेकिन इस मामले में मैं अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ हूँ कि वो भी खत्म करें इनको। इनका साथ ना दें, इन पे तरस ना खाया जाए। इदारे काम कर रहे हैं, अदारे जो है वो इन पे जो है वो लगाम डालें। अगर बातचीत से अगर लगाम दी जाती है, तो फिर मैं कहता हूँ कि पहले बातचीत कर लें। अगर डायलॉग बाजी से नहीं होता काम, तो फिर जो है दूसरी तरफ जो फिर सिक्योरिटी तो देनी है ना भाई। अब कोई गैर मुल्की आता है तो उसको सिक्योरिटी तो देनी है ना, अब उस पे अटैक तो नहीं ना होने देने। तो चाइना अगर देखा जाए, अगर इस लिहाज से देखा जाए, तो उसका गुस्सा जायज़ भी है। ये नहीं कि गुस्सा वो नहीं कर सकता, उसके नागरिक मरे हैं, उसका गुस्सा जायज़ है। अब ब्रिक्स की बात करें, तो ब्रिक्स में जो है वो चाइना ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। चाइना भाई अपना मफाद देखता है, चाइना को अभी नज़र आ रहा है इंडिया। उसको अपने नागरिक की नहीं है कि 2 नागरिक जाते रहे, तो इसलिए जो है वो नाराज़गी शो की है, नहीं। ब्रिक्स में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चाहता है कि ब्रिक्स में अब इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहता। क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया ये और जापान ना सॉरी ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज़ हैं। तो इनको जो है वो एका करना पड़ेगा। अगर कोई करेंसी लॉन्च करनी है, डॉलराइज़ेशन करनी है, अमेरिका को नीचा दिखाना है, G7 को तबाह करना है, तो इन पाँचों को एका करना पड़ेगा और सलाह से मशवरे से ही काम चलता है। तो उनको पता है चाइना को, अगर हमने पाकिस्तान को बुलवाने की कोशिश की, तो इंडिया जो है नाराज़ होगा। इंडिया जो है हमसे भी नाता तोड़ेगा और ब्रिक्स भी कमज़ोर पड़ जाएगा। तो वो कभी भी नहीं चाइना चाहता कि ब्रिक्स कमज़ोर पड़े। वो चाहता है कि ठीक है, पाकिस्तान को साइड पे ही रखते हैं। पहले ये काम करते हैं कि ब्रिक्स की एक करेंसी निकालते हैं, ट्रेड उसमें करते हैं, लोग दूसरे मुल्कों को शामिल करते हैं, जो पाँचों की सहमति से होगा। क्योंकि एक ने भी इतराज़ किया तो वो नहीं हो सकता, सीधी बात है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इंडिया ने इतराज़ करना ही करना है, ये तो हमें पहले से ही पता है। इंडिया तो कभी भी पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं आने देगा, ये सच्चाई है। चाहे वो मतलब कि अपनी जो भी हालात थे पहले, उनका बदला लेने के लिए, या जिस तरह भी इंडिया कर रहा है, मतलब कि इंडिया नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में आए पाकिस्तान। और पाकिस्तान अगर आ गया तो चाइना से अनबन हो जाएगी, चाइना से अनबन हुई तो ब्रिक्स कमज़ोर पड़ जाएगा, ब्रिक्स कमज़ोर पड़ेगा तो G7 ऊपर आ जाएगा, G7 ऊपर आया तो अमेरिका की फिर भी डॉलर जो है वो राज करता रहेगा। तो ये चीज़ें जो है वो इन 5 कंट्रियों ने सलाह-मशवरे से ही सारा कुछ किया होगा, इसलिए जो है वो बुलाया ही नहीं है पाकिस्तान को, कोई मतलब कि बात ही नहीं पाकिस्तान की गई वहाँ पे। तो वो तो चाइना की मजबूरी भी समझ लें और आप एक फ़ायदा भी समझ लें अपना। और इन 5 कंट्रियों का भी फ़ायदा समझ लें, और भी जो साथ जुड़ेंगे, सबको बहुत फ़ायदा है। डॉलर अगर नीचे गिरता है, पाकिस्तान का ऑटोमैटिक ब्रिक्स का मेंबर हो या ना हो, फिर भी फ़ायदा ही फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी उसका। और तो एक करेंसी की जो है ना वो राज ख़त्म हो जाएगा। ये मैं भी चाहता हूँ कि ब्रिक्स कामयाब हो, करेंसी जो है वो ब्रिक्स की बने और डॉलर का रेट कम हो। तो ये मैं भी चाहता हूँ कि ये सारा कुछ स्टेबल हो, पाकिस्तान में भी हालात इससे थोड़े शायद हो सकता है बेहतर हो जाएँ। अगर कोई शायद कोई बेहतर इंसान आके हुक्मरानी करे, तो शायद शायद बेहतर हो सकता है हमारे मुल्क के हालात। और मैं तो चाहूँगा ना कि मेरे मुल्क के हालात ठीक हों। कौन बंदा है जो कि आज नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क के हालात ठीक ना हों?
कोई वतन से अपने मुल्क से प्यार नहीं करता होगा, उसको अपने मुल्क की परवाह नहीं होगी, वो चाहता होगा मेरे से भाड़ में जाए मुल्क। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हम भी फ़ख्र से नाम ले सकें कि हम पाकिस्तानी हैं। तो लेकिन चलें, वो तो एक सेंटिमेंटल बयान है। लेकिन ये है कि ब्रिक्स की बात हो रही है, तो ब्रिक्स में चाइना अपना फ़ायदा देख रहा है और ब्रिक्स का फ़ायदा देख रहा है, उनको गिराने का फ़ायदा देख रहा है। इसलिए वो कभी भी नाम नहीं लेगा जब तक इंडिया नहीं, अब पहले हमें करना क्या है, वो उसने ज़ाहिर है कह दिया कि अपने मामलात खुद निपटाओ। तो सबसे पहले यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को, और इन जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं इनको ख़त्म करना चाहिए, और पाक इंडिया के साथ जो है वो तल्लुकात बेहतर करके ट्रेड जारी करें, थोड़े से रिश्ते बेहतर करें, तो हो सकता है ब्रिक्स में जगह बन जाए। तो तभी हो सकता है अब। तो इसलिए जो है वो इंडिया को मनाना पड़ेगा। ये सच्चाई है भाई। तो बाकी उसको नागरिक का है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता कि वो उस चीज़ का भी बदला ले रहा है। वो तो सिक्योरिटी ज़ाहिर है, वो तो एक अलग मैटर बन जाता है कि दहशतगर्दी है जी वहाँ पे, उसको ख़त्म करें, वो एक अलग मैटर बन जाता है। जो ब्रिक्स के मामला है ना, वो सिर्फ़ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहता अब चाइना, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी जो है इन्होंने जो बताया है वो भी ठीक है, क्योंकि हम भी वीडियो देखते हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। कोई अपने तो उस तरीके से तो कुछ भी हम जो है ऐड करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा ये अंदाज़ा है। लेकिन ये सारा कुछ जो है काफ़ी सारी वीडियो पड़ी होती हैं, उनसे देखा जाता है, तो वही हम बोलते हैं। और जो हमें लगता है, जो पाकिस्तान के हालात हैं उससे के लिहाज से भी जो जैसे लग रहा है, तो वो ही बताया है। तो बाकी बेहतर हो, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के भी हालात बेहतर हों, आपस में तल्लुकात बेहतर हों, और ये पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी खत्म हो, इंडिया में भी खत्म हो, और जो है वो अफ़गानिस्तान में भी खत्म हो, पूरा खित्ता मिल के काम करे। ब्रिक्स के मेंबर बने, पूरा खित्ता हो, तो पूरा खित्ता जो है वो अपने इस खित्ते को ऊपर लेके जाएँ। तो तभी जो है वो स्वाद भी आएगा कि सारा ये खित्ता, जिस तरह यूरोपीय यूनियन का नाम लेके यूरोप G7 में की चले भी जाएँ, तो बहुत दूसरे बात हो रही यूरोप चले जा सकते हैं। इकट्ठा तो मैं कहता हूँ कि इकट्ठा है। ठीक है, अपने-अपने बॉर्डर रखें, अपनी-अपनी सारी हुकूमतें रखें, लेकिन हालात सबके ठीक हों, एक-दूसरे से तल्लुकात बेहतर हों। ये खित्ता यकीन करें यूरोप से, अमेरिका से भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही लड़ते ब झगड़ते रहेंगे, तो वो तो फ़ायदा उठाएँगे इस चीज़ का, और लड़वाएँगे। तो बेहतर है यार सारा कुछ ठीक हो जाए। महाराज जी, मेरा भी ये इसके ऊपर यही ओपिनियन, यही चीज़ें हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो हमेशा अहम रहा है मेरे लिए। पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये भी भाई वो टेररिस्ट अटैक में ही आती है चीज़ें। और ये वो कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म, तो ये बॉर्डर क्रॉस तो नहीं है, ये तो अपने अंदर ही जो लोग हैं उनको ही मारा जा रहा है, और अंदर ही हालात ठीक नहीं है। हम बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो जो दूसरी कंट्रीज़ में जाके ये कुछ ये कर भी रहे हैं। बॉर्डर का टेररिज्म है, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से है ये। वही ना, मतलब कि अपने अंदर ही मतलब खराब है, घर ही खराब है ना। घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर एजेंसियाँ जब काम कर रही होती हैं, ये कोई प्लान इम्प्लीमेंट होता है और वो उसको उनके ऊपर इनको रोका जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आती हैं। फिर मुझे समझ नहीं आती ना पर्सनल वे के यार किसका पक्ष लिया जाए, किसकी साइड ली जाए। लोग जो बाहर निकले हुए हैं वो बेगुनाह हैं, लोग जिनको बेगुनाह उठा के लिया जा रहा है और जिनको शक की बिना पर भी गायब किया जा रहा है, उनका क्या कसूर? फिर वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे? तो फिर ये चीज़ें अवाम के सामने लानी पड़ेंगी यार, कहीं न कहीं, कि उनको बताना पड़ेगा भाई अवाम ये का ठीक। एतमाद लेना चाहिए सिक्योरिटी हाँ, इदारों ये को। यार ये बंदे ठीक थे और ये गलत थे, इसलिए हमने तो, ताकि लोगों का भी एतमाद रहे आपके ऊपर। वो भरोसा करें कि यार हमारी एजेंसीज़, हमारी फ़ौज और ये चीज़ें जो है काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, तो हम महफूज़ हैं। ये जो फ़ैसला लेंगे ये ठीक होगा। जब आप ढकी-छुपी बात करते हैं, ढका-छुपा काम करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं कि वर्ल्ड वाइड पता ना चले, हमारी बेइज़्ज़ती ना हो और ये चीज़ें, तो भाई फिर अवाम जो है वो कहीं न कहीं मतनफ़र होगी। वो आपसे हट जाएगी, वो इस तरह की चीज़ें सोचेगी। नो डाउट हमारे ज़हन में भी आती है कहीं न कहीं कि जब वो प्रोटेस्ट के लिए लोग निकलते हैं, वो तस्वीरें और वो चीज़ें, और जब वो बातें कर रहे होते हैं इस तरह की कि हम पे ज़ुल्म किया गया, ये हुआ, वो हुआ, तो फिर हम कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और चाइना को सपोर्ट करें, चाइना को तो अपना मतलब है, वो तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ अवाम कह लें कि 80% या अबव 50 कर लें। लोगों को वो अपने कामों में और इन चीज़ों में लगे, उन्हें नहीं पता कि भाड़ में जाए कोई चीज़ होती है, नहीं होती। उन्हें है कि यार हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो सहूलियात है, बेसिक चीज़ें हैं, वो जो हैं वो हमें हमारी अप्रोच में हो।
ठीक है, हम जितना कमा रहे हैं उससे हाफ से कम लगाएं और हमें वो अप्रोचेबल हो वो अब चीज़ें। एक और भी चीज़ है ना कि कोई पता नहीं कि हमारे मुल्क में जो है हुकूमत ख़त्म हुई हो जाए अभी, क्योंकि वो मैं सुना ही है, मुझे अभी यकीन पक्का हुकूमत पता खत्म हुआ नहीं तो है, मतलब क्योंकि वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ ने बोल दिया कि हमारा इत्तेहाद जो है वो सही चल नहीं रहा, हम हो सकता है छोड़ दें। वो तो चला गया ना, भाग गया ना। वो तो नवाज शरीफ को तो कोई ओहदा ही कोई नहीं था ना, वो तो चला गया, लेकिन शहबाज हाँ, शरीफ जो है वो भी कि अब तक छोड़ दे, पता है हम पहले भी कहते थे वो छोड़ सकता है, तो हो सकता है कि हम ये मिड टर्म में ही छोड़ दें, तो इसलिए कोई यार पता नहीं मजाक है, समझा हुआ है, मतलब अवाम हम जो, इत्तेहाद नहीं भी चल रहा जी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही इनसे, तो ये किस कहाँ इत्तेहाद थे तो जब चल ही ये रहा होगा। दूसरे लोगों को, दूसरे पीएम को क्रिटिसाइज करते जो साबका थे, उन लोगों को क्रिटिसाइज करते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा अगर पास्ट में भी देख लें होल्ड किन्होंने किया, इनकी पार्टी ने किया। तो मतलब ये चीजें करते रहे, आप उन चीजों को गिनवा के भाई आगे बढ़ते हैं। चीज एक अगर आपने कर लिया तो तमगा सजा के नहीं रख लेते, आगे करते हैं काम, आपने करना है। आप ये वो लोग करते हैं जिनकी सोच भी वैसी होती है, इन लोगों की सोच है कि लूटना खाना और जाना, और ये चीजें हाँ, जो है। लूटे ना ना बेशक महंगाई भी हो जाए, लेकिन ये काम करें मुल्क के लिए, हो सकता है एक वक्त आएगा सारा कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन ये वही लूटने में खुद की जेबें भरने में वही लग गौरव जाते हैं सर ना। की बात के अब अरबों आया है तो हबीबी खजूर मांगती तो वो खजूर मिल तो गया है, लेकिन यह है कि वो आधी से ज्यादा खजूर वो खुद खा लेंगे, और जो थोड़ी सी बच जाएगी इधर उधर लगा के बस खाना पूरी कर देंगे, और कहाँ जाएगी, इनके जेबों में जाएगी और सारा कुछ होगा। तो हालात किस तरह ठीक होंगे भाई, ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। इसमें मैं कहूँगा चाइना की भी गलती है, अकेली पाकिस्तान की गलती नहीं है, क्योंकि इस वे से वो अपना मतलब पूरा कर रहे हैं, और वो मतलब में इतना डूबा हुआ है चाइना कि उसे नज़र नहीं आ रहा कि उसके अपने मुल्क के नागरिक जो है बेकसूर मारे जा रहे हैं। एक बंदा मर जाए भाई तो वहाँ का सफारत खाना ला के रख देता हर चीज़, कि किस तरह मर गया, क्या हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम तो एज अ पाकिस्तानी हम सुनते थे कि दूसरी कंट्रीज जो है उनकी जो है उनमें बड़ी बुक्कत है इंसानियत की, तो वो जानवर को भी बड़ी मतलब वो प्रेफरेंस देते हैं, तो इंसानियत की तो वो लेवल ही बहुत ऊपर है। तो यहाँ पे तो चाइनीज मर रहे हैं, और किस तरह पता नहीं कितने हमले हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, उनकी भी फैमिलीज होंगी यार। अब ये थोड़ी देर कोई यहाँ पे वर्कर आया हुआ है तो मतलब वो चीज़ जो है, लेकिन यह है कि उनकी फैमिलीज भी हैं पीछे, तो वो किस तरह वो उनके ऊपर वो क्या वक्त गुजरा होगा। यहाँ पे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर सोच नहीं रही, वो अपना मुफाद देख रहे हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपना मुफाद देख रही है कि हमें मुफ्त की जनाब रोड मिल रही है बनी हुई, और इनका काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी होता रहेगा। तो बहरहाल मुफाद दोनों तरफ है, और अगर एजेंसीज काम करें प्रॉपर वे में तो मेरे ख्याल में मसला रिजॉल्व हो सकता है बहुत जल्द। ये चीज़ें जो हैं, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं हो जाए शायद। उम्मीद ही है, बाकी दरारें पड़ रही हैं पाकिस्तान में, ये तो सबको नज़र आ रही हैं, और जो मुखालिफ हैं हमारे वो तो चाहेंगे भाई कि पाकिस्तान टूटे, तो हम तो नहीं चाहते कि यार ये दोबारा से ये सिलसिला और ये चीज़ नहीं हो। तो बहरहाल देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे, और चाइना क्या जो है कदम उठाता है किस तरह। तो क्या ओपिनियन इसके ऊपर आपका, और कमेंट सेक्शन ओपन आपकी लीजिए, और इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कर सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।